जनमित्रम स्कूल घरघोड़ा में चेंज मेकर लैब का कार्यक्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्थानीय टीचर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को प्रशिक्षण के दूसरे दिन घरघोड़ा और तमनार ब्लॉक से 152 शिक्षकों ने भाग लिया। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और अशोक जनता के लिए इनोवेटर्स के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित की जा रही है और इसके लिए जनमित्रम संगठन और छत्तीसगढ़ सरकार के शिक्षा विभाग का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यह बूट कैंप प्लास्टर के लिए आयोजित किया गया है और इसका आयोजन घरघोड़ा और तमनार ब्लॉक में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 6 महीने का है और इसमें 3 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसके पहले चरण में 3 दिव्य शिक्षक प्रशिक्षण बूट कैंप, जिसमें नेतृत्व, संवाद, समस्या समाधान और अन्य महत्वपूर्ण कौशल सिखाए जाएंगे। वहीं दूसरे और तीसरे चरण में ऑनलाइन छात्रों को नई कोचिंग के माध्यम से पढ़ना और कोचिंग डेवलपमेंट के लिए सहयोगी प्रायोगिक तरीकों से स्थायी समाधान तैयार करना शामिल है। शिविर के दूसरे दिन के प्रशिक्षण में घरघोड़ा और तमनार ब्लॉक से 152 शिक्षकों ने भाग लिया। देखिए, भारत सरकार की ओर से जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें स्किल्स को लेकर के और बच्चों का जो एक लर्निंग लर्निंग वाली प्रोसेस है उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है और पॉलिसी तो बन करके आ गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक हमने ये महसूस किया कि उसका उतना परकोलेट नहीं हुआ है और टीचरों को उसकी मेथड्स की इतनी जानकारी नहीं है कि एक बढ़िया जो पॉलिसी बनी है उसको जमीन तक उतारा कैसे जाए। अब स्वाभाविक है, जिस तरह से उनको ये पिछले 2 दिनों से प्रशिक्षण मिल रहा है और जिन विधियों के माध्यम से दिया जा रहा है उसका वो जो परिणाम देख रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो शिक्षक है वो समाज को कुछ देने की कोशिश कर रहा है, उस चीज को देने के लिए उसकी एफिशिएंसी अगर बढ़ जाती है तो उसको निश्चित रूप से सबसे ज्यादा खुशी होती है। तो ये इस ट्रेनिंग का परिणाम है। ट्राइबल बच्चों के लिए ही तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो शहर के स्कूलों में देखते हैं उन टीचरों को नियमित प्रशिक्षण मिल रहा है और वो इस विधि को लगाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमारे अपने घरघोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत और खासतौर पे जो सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं अभी इस ट्रेनिंग को से महरूम हैं और इसलिए यहाँ पे इस ट्रेनिंग को कराने का मुख्य पर्पज ही यही था कि हमारे घरघोड़ा के आदिवासी बच्चे इस तरह के नई शिक्षा नीति और उसके प्रशिक्षण से लाभान्वित हों। देखिए सर, ऐसे सेशंस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं एक शिक्षक के लिए। और क्योंकि टीम जो है दिल्ली से आई है, जाहिर सी बात है कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आई होगी, कुछ नए संकल्पना लेके वो लोग आए हैं यहाँ पे और उन्हीं कल्पनाओं को और उन्हीं ट्रेनिंग्स को, उन्हीं इनोवेटिव आइडियाज को वो टीचर को समझा रहे हैं कि इन आइडियाज का उपयोग आप किस तरीके से अपनी डेली रूटीन में, अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो ट्रेनिंग है हमारे लिए बहुत ही अच्छी होगी और इससे हमें आगे चल के भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए सर, यहाँ पे अभी हमें थिंकिंग, आज की जो ट्रेनिंग थी उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बताया गया है। देखिए, जब भी कोई समस्या हमारे पास आती है तो हम जनरली वही नॉर्मल चीजें सोचते हैं जो हर आदमी सोचता है, लेकिन कभी कभी कुछ 1-2 इंसान, 100 में से 10-12 लोग ही ऐसे होते हैं जिनका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है, मतलब समस्या का निराकरण वो किसी अलग वे में करते हैं। यही थिंकिंग हमको डेवलप करनी है हमारे सारे स्टूडेंट में। ऐसा नहीं कि 40 बच्चे अगर आपकी क्लास में है तो उसमें से 4 बच्चे या 5 बच्चे ऐसी थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखें। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम कैसे अपने स्टूडेंट में डेवलप कर सकते हैं, जब तक हमें नहीं आएगा हम अपने स्टूडेंट को नहीं बता सकते। वही चीजें आज हमें सर ने बताई, जैसे एक बॉक्स में 6 दीवारें होती हैं और उनको कैसे एक एक करके हम ब्रेक करेंगे तो नई थिंकिंग हमारे साथ आएगी। उसी तरीके से ये सेम टेक्निक का यूज करके हम अपने बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे करते हैं, कैसे उन 6 दीवारों को तोड़ के हम एक नया सोच ला सकते हैं, ये हम अपने बच्चों को बता सकते हैं सर। हर्ष न्यूज के लिए घरघोड़ा से पिंगल बघेल की रिपोर्ट।